हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बड़ा मज़ा आने वाला है। मज़ा इसलिए आने वाला है कि कल जो मैंने प्रिडिक्ट किया था आपके साथ, आज लगभग लगभग वैसा ही हुआ। इसका मतलब है कि जो मुझे लग रहा है अभी वो क्या है, वो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे खास बात यह है कि मेरे लगने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और वो किस तरीके से कल प्ले कर सकती है वो भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। कल मैंने आपके साथ दो विशेष चर्चा की थी जब मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर रहा था, और मैंने कहा था कि 18,000 की निफ्टी के अंदर पुट के अंदर जबरदस्त अनवाइंडिंग हुई है, और ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि इस एक्सपायरी से पहले 18,000 के लेवल्स निफ्टी के ऊपर क्रैक हो जाए। आज वो हुआ भी। हो सकता है कि एक्सपायरी 18,000 के ऊपर होगी या नीचे होगी, वो मैं भी चर्चा करूंगा, वो अभी सुनिएगा भी आप। उसके बाद जब बैंक निफ्टी की जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने कहा था 39,500 की जो कॉल राइटिंग है वो बड़ी जबरदस्त है, और 39 पे पुट राइटिंग है नहीं। तो जो मेरी रेंज थी 38,500 की कॉल राइटिंग की बस्ती, सॉरी। और 39,000 जो है कल टच किया था, 39 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग थी, और 38,500 के ऊपर पुट राइटिंग इतनी जबरदस्त नहीं थी। तो कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि 38,300 से लेकर 39,300 की जो रेंज है बैंक निफ्टी की, वहां पर 38,300 जो है क्रैक हो सकता है इस हफ्ते के दौरान। हालांकि वो मेजर स्पोर्ट है और आज उसको रिस्पेक्ट देते हुए बाजार उस स्पोर्ट के ऊपर बंद हुए, ये सबसे खास बात है। तो वो जो स्पोर्ट हम कल बात कर रहे थे उसका भी रिस्पेक्ट किया, और ये स्पोर्ट मैं आपके साथ काफ़ी दिनों से जो है चर्चा कर रहा हूँ। अब कल क्या साइकोलॉजी होगी बड़े प्लेयर्स की और हम रिटेल इन्वेस्टर्स की क्या होगी, उस पर जो है मैं जो है चर्चा करना चाहूँगा आज विशेष रूप से। और कुल मिलाकर क्या हो सकता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, बाजार अनिश्चितताओं का खेल है, और हम केवल प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अपने अनुभव से जो मुझे बाजार समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो किसी भी तरीके की पोजीशन बनाए तो देखिएगा, अपने रिस्क को असेस कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिएगा, और तभी जो है इन्वेस्ट करिएगा या ट्रेड कीजिएगा। मैं केवल आपको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। तो आप इसमें बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस तरीके के जो ट्रेडर्स बनना चाहते हैं अभी, या जो इवन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो उन पोजीशंस के साथ जो है आप कैसे डील करेंगे। तो वो आप एक बैक टेस्टिंग में जा सकते हैं। आप इमेजिनरी ट्रेड्स ले सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है बजाय के सीधा बाजार में कूदने के। और पोजीशंस लें भी तो बड़ी सावधानी से लें, और बहुत ही स्मॉल पोजीशंस अगर आप लेंगे तो जो है ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा। तो इस तरीके से जो चर्चा है हमारी वो आज रहने वाली है। इसके अलावा दीपावली स्पेशल जो शेयर था मुहूर्त ट्रेडिंग का शेयर्स, और तब मैंने आपके साथ चर्चा की थी हीरो होंडा की, यानी हीरो मोटोकॉर्प की, और वो हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग का शेयर्स था। तो वो आज अच्छा तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक बड़ी बोल्ड टोन के अंदर आपके साथ बात की थी कि 5 साल की अंडर परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल्स ने देखी है। तो आप अभी का आज बेशक से ऑटोमोबाइल शेयर्स चल रहे हैं, लेकिन ये आप आज तक मत जोड़िए, आप इसको थोड़ा सा लंबे ओरिजिन में देखिएगा। मुझे लगता है कि अगले 3 4 5 साल ऑटोमोबाइल्स के अंदर काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अभी होगा नहीं होगा वो तो बहुत सारे आउटकम्स हैं इकोनॉमी के, वो देखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो ऑटो एंसेलरी में 2 तरीके की कंपनियां, ध्यान रखिएगा। ऑटो एंसेलरी में वहाँ पर भी मुझे जबरदस्त आउटलुक लगता है। ऑटो एंसेलरी में 2 तरीके, एक वो कंपनियां जो ईवी के साथ साथ नॉर्मल जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं उसमें काम करेगी, एक जो केवल ईवी वाली बिजनेस के साथ जो है कोप अप कर पाएगी। तो सबसे खास बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो ईवी के अंदर नहीं लगते हैं, जैसे फिल्टर है, या आपका कार्बोरेटर है, या आपका इंजन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं लगेंगे। मैं उन एंसिलरी की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ईवी के अंदर भी लगेंगे, जो सीएनजी में भी लगेंगे, जो आपके डीजल पेट्रोल सब के अंदर जिसकी ज़रूरत है। जैसे शीशे वाली कंपनी है, लाइट वाली कंपनियां हैं, या जो है मेटल्स के जो बाकी पार्ट्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं कंपनीज़ को।
या बोनट में जो सामान बहुत सारे जो नहीं लगेंगे भी ईवी के अंदर, मैं उन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो नॉर्मल और ट्रेडिशनल दोनों बिजनेस, जैसे टायर वाली कंपनीज हैं, बैटरी वाली कंपनीज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं इनके अंदर देखना सेकंड लेग के अंदर आपको रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो ये मेरी थीम है, उसी में से जो है हम शेयर्स भी जो है अपने अल्फा मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, और इसी पैटर्न के ऊपर हमने जो है जो भी लास्ट के जो 2 शेयर्स थे वो हमने शेयर किए। तो उसमें से एक तो आपके साथ भी मुहूर्त ट्रेडिंग में हमने शेयर में जो है डिस्कस किया। तो ये एक्चुअली थीम आज जो ऑटो के शेयर्स चले हैं, शायद इसका जो है हमें रुझान अभी आगे चल के और पॉजिटिव जो है देखने के लिए मिलेगा। मुझे भी लगता है कि बाजार में एक अच्छी हेल्थी करेक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट रैली होगी वो शायद ऑटोमोबाइल से रिलेट करेगी। और दूसरी बात है, देखिएगा बुल्स के पास कुछ था भी नहीं, तो ऑटोमोबाइल्स के सहारे जो है बाजार को रोकने की जो है कोशिश करनी थी, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू से देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर अभी वर्ल्ड के अंदर हमारी जो कंपनीज हैं वो पेनिट्रेट कर सकती हैं, इंक्लूडिंग द ऑटो एंसेलरीज। और ऑटो एंसेलरीज है, मैंने बोला स्पेसिफिक ऑटो एंसेलरीज कंपनीज, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा जो है रुझान हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ऑटो एंसेलरी स्पेस जो है बड़ा सिलेक्टिव है, मैं सारे ऑटो एंसेलरीज के बिजनेस की बात नहीं कर रहा, ये मेरा अपने व्यक्तिगत रुझान है, ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। मैं किसी पोजीशंस की बात आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो आप मेरे ओपनिंग रिमार्क्स थे, उसके बाद आप देखिएगा चर्चा शुरू करते हैं। तो निफ्टी के अंदर आज क्या हुआ, निफ्टी कहाँ पे था? निफ्टी आज देखिएगा 18,000 के नीचे बंद हो गया। बात ये नहीं है कि 18,000 के नीचे बंद हो, बिल्कुल मामूली बंद हुआ, 18,000 पे ही बंद हुआ है। लेकिन ये लास्ट में जो क्रैक हुआ है, ये तो सेटलमेंट आधे घंटे की होती है, अगर आप फाइनल प्राइस देखते हैं तो शायद 18,000 से नीचे आपको नजर आता। ये है इसका चार्ट। इसका चार्ट क्या कहता है? इसके चार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो कैंडलस्टिक चार्ट है ये आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस रेंज के अंदर अभी बाजार चलेगा। तो हमने आपके साथ जो डिस्कस की थी 18,300 ऊपर की तरफ और 17,600, और इसमें थोड़ा सा और लेते हैं 17,500 तक नीचे तक, ये एक्सपोर्ट है। अब इस रेंज के अंदर जब तक बाजार चल रहा है, हमें लगता है कि ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है, और शायद इसी रेंज के अंदर बाजार चलना भी चाहिए। अब कल के बारे में क्या लगता है? आज की अगर क्लोजिंग देखें तो आपको क्या लगेगा? क्लोजिंग देख के आज क्या लगेगा आपको? आप खुद सोच के देखिएगा, आज आपने क्लोजिंग ली तो क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो देखिएगा जो आज सुबह की पोजीशन, आज शाम की पोजीशन, उसमें से कुछ पोजीशन कल सुबह सेटल होती है। बाजार में सबसे खास बात क्या है कि आज ऑटोमोबाइल्स ने बाजार को काफ़ी संभाला। अब यहाँ पर एक साइकोलॉजी क्या होगी कि यार बाजार मंदा बंद हुआ था, और हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सिंगापुर निफ्टी को भी माइनस रखें, और इवन सुबह तक भी, अभी भी शायद हो सकता है माइनस हो, अभी मैंने ट्रैक नहीं किया। तो ये होगा ये कि कल जो संभावना है, वीक है, निफ्टी वीक है, आपको सबको पता है, नो डाउट। बट जो टेक्निकल एनालिसिस हैं या जो बाकी एनालिसिस्ट हैं वो आपको एक सीधी क्लियर कट बात नहीं बोलते। देखिए, क्योंकि क्लियर कट होता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं होती है। लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं आपके साथ क्लियर बोलता हूँ। देखिएगा, अगर मैं आपको 4 बात बोलूँ, या तो गलत हूँ या ठीक हो, मेरी बात हो जाएगी। जैसे टीवी में एंकर्स हैं, वो टीवी के एंकर्स जनरली क्या करते हैं कि ये बड़ी रेंज है, ये छोटी रेंज है, वो 6 बात बोलते हैं, और शाम को 6 में से एक बात तो ठीक होगी, और जब वो शाम को 6 में से एक बात ठीक हो जाएगी तो वो वाली क्लिप अपने टीवी पे चला देते हैं। ये जनरली होता है। तो ये जनरली एक जो है एडवर्टीजमेंट की जो स्किल है उनके अंदर, या मीडिया मैनेजमेंट है, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ क्लियर बात बोल रहा हूँ, गलत होऊंगा मैं स्वीकार करूँगा, और देखिएगा हम कौन सा 100% ठीक होते हैं, और 100% तो बाजार में कोई ठीक होता नहीं है। अब यहाँ पर सबसे खास बात क्या है, मुझे जो लगता है कि बाजार को ना कल नीचे लेके जाएंगे सुबह, और जब 18,000 के नीचे तो बाजार चला गया, और जैसे ही नीचे जाएगा तो आप लोगों में पैनिक आ जाएगा, और उस पैनिक में एक बार और नीचे जाएगा, यानी कि सुबह आधे घंटे पौने घंटे जबरदस्त खेल होगा। बट मुझे क्या लगता है कि जो नीचे जाएगा ना, नीचे रिकवरी बड़ी जबरदस्त आएगी, रिकवरी काफ़ी जबरदस्त आएगी। यानी कि निफ्टी में नीचे से पुल बैक आएगा, और वो पुल बैक मुझे लगता है निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी की वजह से आएगा। कल बैंक निफ्टी स्टॉक जो है नीचे जाएंगे और फिर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, मैं पहले उसी पे चलता हूँ कि निफ्टी बैंक के चार्ट को भी देख लेते हैं। ये देखिएगा,
निफ्टी बैंक जो है ये देखिएगा वो रेंज आगे मैंने कहा था कि इस वाली कैटेगरी के अंदर इस वाली जो है इस वाली पोजीशंस के अंदर आ सकता है। तो ये जो बॉक्स थ्योरी है यानी कि नीचे वाली बॉक्स थ्योरी के अंदर इस बॉक्स के ऊपर इसने एक अच्छी सपोर्ट दी है, इसके ऊपर क्लोज हुआ है। अब इस बॉक्स से इस बॉक्स के अंदर आना, हालांकि हो सकता है 10-15 दिन बाद की या अगले हफ्ते की एक वीकनेस तो दिखाएगा, ये नो डाउट है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव साइन है, बट एक वीकनेस है। तो वो वीकनेस बैंक निफ्टी में सुबह हो सकता है 200 पॉइंट 300 पॉइंट का पैनिक क्रिएट करे और इवन 38,000 तक कभी टच कर दे, और टूटने के तो चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, बट हो सकता है कि फॉर द फ्यू सेकेंड्स या कुछ मिनट तक या कुछ आधे पौने घंटे तक भी हो सकता है कि 38,000 के नीचे भी बाजार को ले जाया जाए। लेकिन थर्सडे को एक्सपायरी है वीकली और कल है वेडनेसडे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीचे गया जबरदस्त बाउंस बैक आएगा कल इंट्राडे में, चाहे वो 11 बजे के बाद आए, 12 बजे के बाद आए, 1 बजे के बाद आए, 2 बजे के बाद आए। उसके रीजन है, जिन लोगों ने ऑप्शंस लिख रखी है वो भी तो लड़ाई करेंगे, यानी कि जिन लोगों ने पुट राइटिंग कर रखी है वो भी तो लड़ाई करेंगे। और बैंक निफ्टी लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा है और ओवरसोल्ड टेरिटरी में, तो उस ओवरसोल्ड टेरिटरी में बाउंस बनता है। अब जब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स चलेंगे तो वो इंडेक्स में भी वेट करते हैं, तो वो निफ्टी में भी एक पुल बैक दे देंगे। अब निफ्टी का पुल बैक जब नीचे जाएगा बाजार, तो उसके पुल बैक आने की उम्मीद काफ़ी अच्छी है। मैं फिर बोल रहा हूँ प्रेडिक्शन है ये, कोई मैं श्योर नहीं हूँ, बट आज तो मैं कल का एनालिसिस देख रहा था अभी जो कल मैंने किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख रहा हूँ। किसी ने कमेंट भी किया कि सर मैं तो एनालिसिस आपका सुन रहा था, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपने मार्केट के बाद बोला है। बट अभी यहाँ पर ये देखिएगा तो इसके अंदर पुल बैक की जो संभावना है वो ये है कि देखिए बैंक निफ्टी के स्टॉक्स तो पुल बैक करेंगे, उसकी वजह से निफ्टी को संभालेंगे, लेकिन खाली बैंक निफ्टी के स्टॉक्स से तो भाई साहब खाली निफ्टी हिलने वाला नहीं है। तो अगर किसी एक दो सेक्टर से सपोर्ट आ गई तो निफ्टी निचले लेवल से रिकवर जरूर करना चाहिए, ये मेरी संभावना है कि अगर नीचे गया तो, या अगर खुलाई बहुत कम नीचे तो फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर नीचे गया यहाँ से अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट या 200 पॉइंट तक अगर निफ्टी नीचे गया तो पुल बैक जरूर करेगा डेफिनेटली, इसकी संभावना मुझे लगती है। मैं कोई भी ट्रेड आपको जो है शेयर नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो पोजीशंस थी हमारी वो आपको जो है मैं यही बताऊंगा कि जो हमने निफ्टी छोड़ कर रखा था उसके सामने HDFC बैंक आज कम गिरा, तो कुल मिलाकर हमने पोजीशंस आज क्लोज कर दी। हालांकि हम उसको एक दिन और भी कैरी कर सकते थे, और तकरीबन जो है 14,000 का पूरी पोजीशंस के अंदर प्रॉफिट आया, क्योंकि हमने एक दिन कवर करके मैंने कहा था कि HDFC बैंक पुल बैक करेगा, लेकिन हमने पुल बैक पे HDFC बैंक को बेचने की वजह दोबारा से बैंक निफ्टी को जो है सेल कर दिया था। तो आज हमने दोनों पोजीशंस कवर कर दिए, तो तकरीबन 14-15 हज़ार के बीच में अगर सारे खर्चे भी निकाल दोगे तो 14,000 के आसपास आपको जो है उस पोजीशन में प्रॉफिट है। तो करीबन 3 लाख रुपए की आसपास की इन्वेस्टमेंट के अंदर 14,000 रुपये का प्रॉफिट विद इन ए 1 वीक ये जो है। और सबसे खास बात ये थी कि उस स्ट्रेटेजी में हमने रिस्क नहीं लिया था, हमने रिस्क को बहुत ही मिनिमाइज करने की कोशिश की थी। तो हालांकि वो ट्रेड था वो हमने क्लोज कर दिया, बट कंफर्टेबली जो मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ इसके अंदर हो सकता है कि मेरा भी कुछ इंटरेस्ट हो। मेरी दोनों साइड की ऑप्शंस जो है हमने राइट कर रखी हैं, दोनों साइड की ऑप्शंस हमने खरीद भी रखी है। और सिंपल भाषा में बोलूँ तो आयरन बटरफ्लाई जो है सिमिलरली टू आयरन बटरफ्लाई जो है हमारी कुछ पोजीशंस बैंक निफ्टी के अंदर हैं। और इसके साथ साथ जो है मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा था, तो पुल बैक जो है वो यहाँ पे हमें उम्मीद है। इसके अलावा जो है बैंक निफ्टी में मैंने बता दिया आपके साथ कि 38,300 बहुत मेजर सपोर्ट है, ये टूटनी नहीं चाहिए थी लेकिन आज टूट गई, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। मैंने कहा था आपको कि क्लोजिंग बेसिस पे अगर 38,300 के नीचे बाजार जाता तो काफ़ी वीकनेस है। तो हो सकता है कि जिन्होंने आज जो है बेस बनाए वो एक बार बाजार को नीचे ले जाएं और सारी दुनिया पुट खरीद ले, और जिस समय पुट खरीद ले तो 1.5 दिन का टाइम होता है, और लास्ट दिन देखिएगा बुल्स ऊपर से नीचे खींचने की कोशिश भी करेंगे। और सबसे खास बात है पिछली 3 एक्सपायरी बेयर्स के फेवर में गई है, तो अभी बाजार ओवरसोल्ड है, तो हमें लगता है कि निचले लेवल से पुल बैक आना चाहिए। केवल प्रेडिक्शन है, मैं आपको ये बोलूँगा जो है
जो भी डेटा पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंगली भी जो है मुझे सिमिलर पोजीशन लगती है। आज बुल्स ने किनको खींचने की कोशिश की, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिएगा तीनों ऑटोमोबाइल्स के जो शेयर्स हैं, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, तो इन्होंने बचाया। बाकी फाइनेंशियल्स आज वीक थे, HDFC बैंक, SBI, HDFC, ICICI बैंक और रिलायंस। अदर देन रिलायंस बाकी चारों फाइनेंशियल स्पेस की ही कंपनियां हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3 बजे के बाद डिक्लाइन बढ़ गए, हालांकि ब्रोडर मार्केट काफ़ी अच्छा कर रही थी आज, नो डाउट। उसके बाद देखिएगा मारुति सुजुकी ने आज 7% की तेजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.4% की तेजी, और देखिएगा करीबन 750 पौने 800 रुपये के आसपास। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर्स हमारे जो अल्फा मेंबर्स के पोर्टफोलियो है वहाँ पर भी जो है बताया था, और रीज़न यही था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा EV के अंदर एक अच्छी प्रेजेंस रख सकता है, और ये जो है एक अंडर वैल्यूड शेयर है, उस एंगल से जो हमने सोचा था। अभी भी मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा नॉट ए बैड आइडिया अभी भी, लेकिन देखिएगा अभी शेयर चल चुका है तो रिस्क रिवार्ड शायद इतना फेवर में ना हो। किसी भी डिप के अंदर मुझे अभी भी लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा कर सकता है। टाटा मोटर्स के ऊपर तो देखिएगा सारी दुनिया बैट कर रही है, बट सब लोगों की अपनी चॉइस होती है। और वैल्यूशंस वाइज तो टाटा मोटर्स का जो डेट है वो थोड़ा सा परेशान करता है हमें, और टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेशनली बहुत प्रेजेंस है, तो उसको सही तरीके से जो है एनालिसिस करना भी हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसके हिसाब से। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी देखिएगा 2% की तेजी, और हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हमने तो इसको जो 52 वीक हाई हुए लो के आसपास जो है पकड़ा था, तो वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा नहीं चला है अभी भी, बट मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प भी अच्छा करना चाहिए। और 2 व्हीलर स्पेस के अंदर इवन बजाज ऑटो भी जो है मुझे पसंद है, तो बजाज ऑटो से भी मुझे अच्छी उम्मीद है। हालांकि बजाज ऑटो आज हालांकि फ्लैट था, लेकिन बजाज ऑटो के अंदर जो है हीरो मोटोकॉर्प से थोड़ी सी वैल्यूशंस आपको महंगी लगेंगी, लेकिन फिर भी जो है मुझे पूरे ऑटो स्पेस के अंदर आने वाले अगले 3 से 5 साल के अंदर एक अच्छा जो है बिजनेस लगता है, और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा पोटेंशियल जो मुझे देखने के लिए लगता है कि होगा, और इनमें रिटर्न्स की अभी भी संभावना है। वैल्यूशंस में जो है कुछ जगह पर आपको थोड़ी सी स्ट्रेच लगेंगी, लेकिन कुछ कंपनीज के नाम मैंने आपके साथ डिस्कस किए ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। तो मुझे स्पेस के अंदर 2 व्हीलर्स के अंदर जो है काफ़ी अच्छी मुझे लगता है कि डिमांड रहेगी। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी जिस तरीके से डिज़ाइन बदले हैं, और थार में अभी भी जबरदस्त बुकिंग चल रही है, और बाकी बहुत अच्छा जो है अगर आप मार्केटिंग के फ्रंट्स पे बात करेंगे, टेक्निकल फ्रंट्स पे बोलेंगे, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफ़ी चेंजेस हमने देखे हैं, कंपनी वाइज भी और बाकी जो प्रोडक्ट वाइज है, दोनों तरीके से आप देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन जो है पोजीशन में है, आज की डेट में है। और श्री सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये जो है हमारे गिरावट के साथ काम करने वाले शेयर्स थे। हिंडाल्को, SBI, और देखिएगा मैंने आपके साथ चर्चा की है रिजल्ट के बाद SBI, और मैं आज नज़र बनाया हुआ था कि जो है मंदी की पोजीशंस 500 रुपये से नीचे अगर टूटता है, नहीं टूट रहा, तो 500 रुपये पर काफ़ी देर SBI खड़ा रहा, बट वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम पे ही सेलिंग हुई है, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये सब ओवरसोल्ड है। एक बार नीचे जाने के बाद हो सकता है कि क्योंकि एक बार पैनिक जो है क्रिएट करने की कोशिश करेंगे बेयर्स, और फिर नीचे से भी शायद पुल बैक हो। ये मेरा बाजार का आउटलुक है, देखते हैं कि कल किस तरीके से होता है। और अगर बाजार खुले ऊपर तो फिर देखिएगा ये व्यू जो है ज़्यादा मायने रखते नहीं है, बट अगर बाजार खुलने के बाद नीचे की तरफ जाता है तो बहुत ज़्यादा गिरावट की आप उम्मीद ना करें। हो सकता है कि कल भी माइनस में बंद हो, बट जो भी निचले लेवल्स हैं, निचले लेवल पे जैसे आज निचले लेवल पे बाजार बंद हुआ है, वैसे होने की संभावना मुझे कम लगती है, वहाँ से पुल बैक। और अगर कल किसी कारण से पुल बैक नहीं हुआ तो थर्सडे में फिर आप एक जबरदस्त पुल बैक देखिएगा, क्योंकि जो है मंदी करने वाले जो प्लेयर्स हैं उनको बुल्स की तरफ से एक अच्छा खासा जो है चैलेंज तो मिलेगा। अभी हालांकि बाजार बेयर्स ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कोई अभी भी लॉन्ग टर्म तेजी के जो है सौदों की बात नहीं कर रहा हूँ इंडेक्स के लेवल पे। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है कि आपको कुछ शेयर्स मिले, मैंने भी आज आपके साथ चर्चा की। NTPC, इंडसइंड बैंक, ग्रासिम, सिप्ला, सन फार्मा, इस तरीके के सभी शेयर्स में जो है गिरावट थी आज। और निफ्टी बैंक आज का निफ्टी को नीचे गिराने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाला था निफ्टी बैंक, और तकरीबन 400 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार में काम होता हुआ नजर आया। चार्ट के बारे में पहले से चर्चा कर चुका हूँ, देखिएगा बिल्कुल एक सीधा पैटर्न के अंदर गिर रहा है और कहीं पर भी रिलीफ नहीं आ रहा है। तो यार इतना नहीं होता है, कभी एक रिलीफ तो बनता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हालांकि जो है यहाँ पे 8 ट्रेड के बाद आप देखिएगा नोट में से 8 कैंडल्स आपको रेड नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे कंफर्ट जो है हमें लगता है कि सेलर जो है
एक बार तो पुल बैक बाहर कराएगा। और स्पोर्ट पे आके मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उससे पहले बात भी नहीं की, मैंने कहा था 38,300 से 39,300। देखते हैं कि कल एक बार BS 38 के आसपास लेके जाते हैं, 38 को तोड़ते हैं, बट क्लोजिंग के चांसेस 38,000 से ऊपर बंद होने के हैं। और 30 अगर बहुत ज़्यादा डीप चला गया तो भी मुझे लगता है कि अगर 37,500 भी तक तो खैर उम्मीद नहीं है, 37,500, 600, 700 बहुत ही मेजर स्पोर्ट है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन होकर ये काम हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई भी शॉर्ट मारने की गलती ना करे। मैं इसलिए आपके साथ ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जब बाजार नीचे की तरफ होता है, बाजार नीचे जाता है, तो बहुत सारे मंदड़िए एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि मंदी में बहुत तुरंत पैसे बनते हैं। और यहीं पे बड़े प्लेयर्स जो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं, अरे भाई मंदी हो रही है, मंदी हो रही है, मंदी खेलो, सब लोग शॉर्ट्स मारेंगे, सब लोगों को पुट खरीदवा देंगे, और वहीं से बाजार रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। और वहीं पर जो है शायद एल्गो ट्रेड्स भी लगे हों, और मेरे को लग रहा है कि जो एल्गोरिथम को रीड करने की कोशिश करें तो यही शायद साइकोलॉजी या माइंड सेट के साथ बाजार जो है काम करता हुआ नजर आए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक और RBL में सहारा था, बाकी तो सब पांचों दिग्गज लाइन में लगा रखे थे। आज सब ने जो है आज योगदान दिया गिरावट में। SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, कोई मेजर सेलिंग नहीं हुई है, बट इतना एवरेज वॉल्यूम से माल जो है दिया जा रहा है। कोई भी हैवी सेलिंग होगी तो बियर्स एकदम एग्रेसिव हो जाएंगे, वो तो आपको दिख ही जाएगा। तो बड़े स्मार्टली प्ले हो रहा है, बहुत ही स्मार्ट से ऑप्शन से जो है प्ले हो रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में पिछले साल की जो कोविड वाली यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, और वो लोग बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट हो जाते हैं। शायद वही सबसे बड़ी गलती है। बाजार नीचे आएगा भी ना तो बहुत तेज़ी से नहीं आएगा, एक बेस बनाएगा। देखिएगा पीछे से जब 41,800 से बैंक निफ्टी गिरा, तो अभी पर जो पिछले महीने की एक्सपायरी में जब हम गए थे तो वहाँ पे देखिएगा जो बेस बनाया था उसी के देखिएगा ये यहाँ पे बना दिया था, उस दिन ये लो बना दिया था। वो लो आज आए हैं और 3 दिन पहले भी आए थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो लो बने थे वो जल्दबाजी में बने थे। तो वो जो जल्दबाजी में लो बने थे उन लो के आसपास तो देखिएगा बैंक निफ्टी आज आया, और निफ्टी तो देखिएगा भाई आया भी नहीं उस लो के आसपास। देखिएगा निफ्टी में तो ये 17,600 के आसपास के लो आ गए थे, तो देखिएगा निफ्टी तो वहीं पे है। तो जिन्होंने पैनिक में निफ्टी को शॉर्ट्स मार दिया वो अभी भी मतलब उस दिन के शॉर्ट्स आज तक भी लॉस के अंदर है, यानी उस दिन तक की मंदी। लेकिन वहीं पर जो है बैंक के अंदर जो मंदी करने वाले थे वो स्मार्ट हो गए, लेकिन उस समय पर बैंक बहुत तेज थे जब तेजी हुई थी, क्योंकि निफ्टी बैंक ने निफ्टी के बाद जब निफ्टी में कमजोरी शुरू हुई थी तो निफ्टी बैंक ने हाई लगाया था नया। इसके साथ साथ आप देखिएगा यहाँ पे कि आज एफआईज ने किया, एफआईज ने 560 करोड़ का माल बेच दिया, मंदी खेल दी। भाई साहब DIs ने 577 करोड़, भाई साहब DIs ने रोक रखा बाजार। अब FIIs की शॉर्ट्स है, लगातार शॉर्ट बना रहे हैं। अगर एक बार भी HNI इन्वेस्टर्स की बाइंग आ गई तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था। पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो तेजी वाली है, वो शॉर्ट कवरिंग है ओनली। 577 करोड़ की सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में, और इंडेक्स में भी शॉर्ट्स अभी हालांकि नेट शॉर्ट्स नहीं है ज़्यादा। और उसके बाद देखिएगा 5,305, और शॉर्ट स्टॉक्स के अंदर नहीं कर रहे अब। तो जब शॉर्ट सेलिंग स्टॉक फ्यूचर में नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि इंडेक्स की सेलिंग है खाली, और इंडेक्स की सेलिंग में पुल बैक आ सकता है। तो इंडेक्स में 570 करोड़ की सेलिंग है, तो अगर नीचे इतनी सेलिंग के बाद अब एग्रेसिवली और इंडेक्स तो शायद वो नहीं बेचेंगे। तो अगर नीचे अगर ट्रेड के लिए बेचा भी गया तो नीचे जाने के बाद मुझे फिर वही लगता है कि बाजार शायद रिकवर करेगा। अब पुट कॉल रेशो, हालांकि देखिएगा ये ओनली प्रेडिक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेरे ऑब्जर्वेशन है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। निफ्टी न्यूट्रल है, किधर भी जा सकता है। बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, लेकिन ओवरसोल्ड सिचुएशन में भी वो ओवरसोल्ड और होते हैं, बट मुझे लगता है कि ये लेवल आपको ये बता रहे हैं कि शायद सब लोगों को पुट खरीदवा के बाजार एक बार ऊपर की तरफ रुक करे। ज़्यादा आपकी मैं नहीं कह रहा कि भाई सब 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं, यानी कि 300, 400 पॉइंट, यानी कि जो आज की कमजोरी हुई है उसका आधा शायद रिकवर कर सकता है। निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर बात करते हैं तो देखिएगा निफ्टी में ऑप्शन चेन में 18,000 कॉन्टैक्ट पे भाई सब पुट अनवाइंड हो गई, यानी कि जो पुट राइट करते हैं उनको अनलिमिटेड लॉस होता है, आप लोग जानते हैं पुट लिखने वाले को। और अनलिमिटेड लॉस लेने वाले लोग वो कहते हैं भाई अब हमें नहीं लेना अनलिमिटेड लॉस, हमें माफ़ करो, हम अपने सौदे काट रहे हैं। तो जो तेजी करने वाले लोग होते हैं जो पुट राइट करते हैं, और हम उसी के एंगल से इसको एनालिसिस को देखते हैं। खरीदने वाले के पास पावर क्या है, खरीदने वाले तो खरीद लिए एक बार, वो क्यों टेंशन लेगा। बेचने वाले को पता है कि बाजार
जो है मंदी कर सकता है। तो उन्होंने अपने मंदी की पोजीशन काट ली। इसका मतलब है वो माल लेके बैठे हुए हैं कि अगर बाजार ऊपर आएगा हम अपना माल छोड़ देंगे। इसीलिए तो पुट की अनवाइंडिंग होती है। और इसके साथ दूसरे लोग और बड़े सेफ खेलते हैं जो कॉल बेचते हैं। तो जिन्होंने देखिएगा आज कॉल बेची 18,100 में, उसने उनका मानना क्या है कि 18,100 से ऊपर बाजार नहीं आने देंगे। 50,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। इसका मतलब है कि 18,100 ऊपर आएगा बाजार इंडेक्स में, तो उन्होंने अपनी ऑप्शन बना रखी है। हमने बहुत सारा इंडेक्स का माल ले रखा है, जैसे ऊपर की तरफ आएगा मतलब बेचना शुरू कर देंगे। तो 18,100 के नीचे हमें धकेलना, 2 दिन की तो बात है। तो इसलिए जो राइटिंग है पुट के कॉल के अंदर 18,000 के नीचे बाजार को ले जा सकते हैं ये। अब ये जो सौदे हैं ये क्लोजिंग बेसिस पे गए हैं अगले दिन में, तो यहाँ पर, और ये क्लोजिंग बेसिस में अनवाइंडिंग हुई है सारी पुट में। तो कल मैंने आपको बोला था कि 18,000 की पुट में अनवाइंडिंग, 18,000 को चमका सकते हैं ये, और 18,000 इन्होंने चमका दिया बीएस ने। तो ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है। तो कल ये 17,900 भी मार सकते हैं, क्योंकि 17,800 पे तो कॉल रेटिंग है। तो 17,900 17,850 तक भी बाजार को एक बार सुबह मॉर्निंग में ले जा सकते हैं, बट टिका नहीं पाएंगे। टिका क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि 18,000 तक बाजार दोबारा से वापस घूम के आ सकता है। क्योंकि अगर ये ट्रैप हो गए, हालांकि इसके चांसेस कम होते हैं क्योंकि इतनी जबरदस्त कॉल रेटिंग हो रखी है, लेकिन जिस दिन ट्रैप होते हैं अगर ये कमज़ोर हाथ हुए तो भाई साहब फिर तो शॉर्ट कवरिंग रैली जबरदस्त होगी। बट चांसेस निफ्टी में मुझे कम लग रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग तो हुई है लेकिन इतनी जबरदस्त नहीं हुई है। 38,500 पे कॉल राइटिंग है, 38,400 पे भी 24,000 कॉन्टैक्ट है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं हुई है। अनवाइंडिंग केवल 38,500 में हुई है 12,000 कॉन्टैक्ट की। बाकी जगह 38,400, 38,300, 38,200, 38,100, इवन 38,000 यहाँ पर जबरदस्त जो है पुट राइटिंग, तो मैं नहीं कहूँगा हुई है, लेकिन पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी एक ओवरसोल्ड पोजीशन में है। तो यहाँ पर जब 38,000 के आसपास बाजार जाएगा तो जिन्होंने भी कॉल राइटिंग की है ये लोग भी, इनके पास भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो ये अपने प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है 38,000 की अगर बाजार नीचे क्रैक होता है तो ये जो 37,500 से लेके 38,000 का दायरा है, इसको अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट से देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट है, जिसकी बदौलत मैं आपको कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे बाजार आएगा तो बाउंस करने के चांसेस होंगे। अगर वाई से वर्षा हुआ, बाजार ऊपर ही खुले तो ध्यान रखिएगा ऊपर भी नहीं टिकेंगे। अगर ऊपर जाएंगे, अगर यहाँ से 400-500 पॉइंट, तो वहाँ पर भी सेलिंग आने के चांसेस हैं। तो बाजार अगर ओवरसोल्ड होकर नीचे जाएगा तो फिर देखिएगा ऊपर जो है रिकवर करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब लास्ट में ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं बहुत मामूली से, तब ऐसा गेम खेलने में बड़े प्लेयर्स को मज़ा आता है, क्योंकि 20-25 रुपये की चीज़ अगर 250 रुपये हो जाए तो क्या बल्ले बल्ले। और ऑप्शंस में पुट के प्रीमियम आज शाम को बढ़ गए थे बाजार क्लोज होते होते। तो इससे भी एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जब पुट के प्रीमियम बढ़ गए हैं तो एक बार जिन्होंने पुट खरीदी एक बार वो बाजार को नीचे ले जाएं, अपनी पुट को काटेंगे और फिर उसके बाद शायद रिवर्स करें। ये मेरा केवल आकलन है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कोई पोजीशंस ना लें, केवल समझें, बैक टेस्टिंग करें और फिर बाजार के माइंडसेट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल से नहीं चलती। फंडामेंटल वैल्यू से अगर आज भी बाजार को इवैल्यूएट करोगे तो आपको महंगा ही नजर आएगा। लेकिन जो अमेरिका में और इंडिया में जो करेंसी नोट छपे हैं, डॉलर्स छपे हैं, उसकी बदौलत आप देखिएगा इस तरीके की रैली देखी। तो आज की ये एक जो है दमदार एनालिसिस आपको कैसा लगा? मैंने आज आपके साथ खुल के और थोड़ा रेंज से बाहर जाके ब्रॉडली एक सिंगल व्यू जो है देने की कोशिश की है, बजाय कि मैं आपको ये बोलता कि इस लेवल पर ये और इस लेवल पर ये, जो जनरली मीडिया चैनल्स करते हैं या जो बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं। मैं भी जनरली बोलता हूँ इस तरीके से, लेकिन आज मैंने एक क्लियर व्यू जो है बोल्ड व्यू देने की कोशिश की है। कल का व्यू काफ़ी सटीक रहा, पीछे का भी जो है परसों का भी बहुत सटीक था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ ही जो है इस तरीके से होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं भगवान की इच्छा हुई तो कल भी जो है हमने जो आज एनालिसिस किया वो शायद कल भी सही साबित हो। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।